ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली, कल अच्छा सबने होमवर्क किया, व्रत रखा। कौन सा व्रत रखना था? Recording in progress. मन मना भाव। मन मना भाव का व्रत क्या अर्थ क्या था? मन बाबा में लगाओ, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। बॉडी कॉन्शियस, आत्मा, ठीक है ना? चलिए, तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पाठधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं है। हीरो हीरोइन पाठधारी, तो हीरो हीरोइन का पार्ट क्या होता है? मुख्य होता है उनका, शुरू से लेके मेन रोल, स्टार्टिंग से शुरू होता है एंड तक उनका होता है। शुरू से एंड तक होता है। और सब हीरो जैसा बनना चाहता है, हीरो को फॉलो करता है, उसको सब फॉलो करते हैं। और अच्छा दिखाते हैं, उनका रोल अच्छा होता है। उनका रोल ऐसा होता है जिसको सब देखना चाहते हैं कि सब वैसा क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि उसका रोल पॉजिटिव होता है, सबको पॉजिटिव की ओर ले जाने वाला होता है। और सबको डिफीट भी करता है। बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाते हैं, है ना? और उसका रोल स्पेशल होता है ना, सबसे अलग होता है। तो हमारा रोल, हम हीरो हीरोइन कैसे हैं? कि दीदी हमारा स्पेशल रोल है, क्योंकि हम इंसान मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना। एक मनुष्य से देवता बनने का रोल है। और हमारा क्या रोल है हीरो हीरोइन का, कैसे कैसे है? कि हम भी शुरू से लेकर एंड तक आएंगे, शुरू से लेकर एंड तक आएंगे, और ऑल राउंड और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे। ठीक है, हम भी बुराई को छोड़ते जा रहे हैं, अच्छाई को पकड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक साधारण मनुष्य से हम देवता बन रहे हैं, जो कि संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम पूरे विश्व को क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व को बदल रहे हैं ना? हाँ, पूरे विश्व को बदल रहे, नई राज्य की स्थापना कर रहे हैं। नए राज्य की स्थापना, विश्व कल्याणकारी, और हम परमात्मा के साथ पाठधारी। ऐसा रोल दुनिया में किसी हीरो हीरोइन हो नहीं सकता। तो बाबा हमको एक और टाइटल देता है, तुम अवतरित आत्मा हो। अवतरित का मतलब क्या होता है? अवतार क्या करता है? दुनिया को बदलता है, चेंज करता है। हाँ, उसका रोल ऐसा होता है जो सबको सुख देने वाला होता है। और अवतार कोई ऐसा श्रेष्ठ काम करता है जिसको पूरी हिस्ट्री में उसका गायन होता है ना, पूज्य भी बनता है और गायन योग्य भी बनता है, उसकी पूजा होती है। जिसको भी, जो भी अवतार मानते हैं उसको पूजा करते हैं ना। ठीक है, ये हो गया हीरो हीरोइन का पाठ हमारा। फिर बाबा ने बोला, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान
कौन पास कर सकता है? कौन पास करता है? फॉलो फादर जो करता है। फॉलो फादर, फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं, जिसपे आज बाबा ने पवित्रता पर एम्फसाइज किया, क्योंकि पवित्रता क्या है? मेरी फाउंडेशन है, हमारे ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है प्योरिटी। अच्छा, तो प्योरिटी को थोड़ा देखिए, प्योरिटी का अर्थ प्योर माना ब्रह्मचर्य, ओके, उसके बियॉन्ड। शुद्धता, मन शुद्ध होता है जब मन मन- शुद्ध, बिल्कुल, हर संकल्प कल्याणकारी हो। कर्मणा, हर संकल्प कल्याणकारी। हाँ, कुमकुम बहन आपने मैं कह रही हूँ मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में ही प्योर होना चाहिए, बातों में भी हमें, और एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और सबकी ओर शुभ कामना, शुभ भावना हो। कामना, शुभ भावना, है ना। और एक भी संकल्प, जो हमारा वरदान है, एक भी संकल्प परमान के बिना ना हो, तो कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। और प्योरिटी क्या है? ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन। क्यों कहता है बाबा? इसीलिए कहता है। आप देखो, अगर हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो क्या होता है उससे? आपको क्या अनुभव होता है? मन सबसे बहुत पहले तो खुद द फील गुड Yes. फैक्टर फॉर For yourself, है ना। तो वो कहते हैं ना, पवित्रता क्या है? बाबा कहते हैं सुख और शांति की जननी, माँ है उसकी। जब तक प्योरिटी नहीं, ना सुख है ना शांति है। हमें अशांत क्या करता है? जब हम कोई गलत काम करते हैं वो अंदर ही खाते रहते हैं ना, गिल्टी फील करते हैं। most of the time we know that we should not be saying this, we should not be doing this, but I think it's the habit takes long to die. Habit takes long to die, yeah. तो क्या नॉट डूइंग दिस मतलब, आप देखो हमारा इम्प्योर थॉट कैसे, हमने सोचा मेरे को इसके ये कैसे ऐसे बोल सकता है। देखना, मुझे बर्थडे भी विश नहीं किया, संकल्प चला, ये भी अशुद्ध है। सबसे ज्यादा दीदी पर चिंतन, जब हम औरों का चिंतन पे लग जाते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। और औरों के चिंतन में उनकी विशेषता नहीं देखते, हम ज्यादातर उसका कुछ और ही देख रहे होते हैं, है ना। तो तभी के बाबा कहते हैं प्योरिटी मना दृष्टि वृत्ति सब प्योर हो। तो दृष्टि में मेरी क्या हो? सबके क्या देखेंगे? हम गुण देखेंगे। और वृत्ति में क्या हो? वृत्ति मीन्स मेरा एटीट्यूड, सबको हेल्प कर, हेल्पफुल, दाता है, विधाता है, वरदाता है। मेरा काम है देना, मेरे को और कुछ करना ही नहीं है। और उसके लिए जो बाबा ने बताया, अपने मन को बहुत बिजी कर लो, इतना बिजी कर लो, बाबा के ज्ञान में इतना लिप्त रहो कि आपको बस टाइम ना हो वो बाकी सब बातों का रहो। मेरे पास कल कोई आया, किसी ने मेरे से ये बात कर रहे थे कि देखो हमारे घर में डेथ हुई, तो इसने मतलब लिस्ट है किस किसने मुझे फोन नहीं किया, मैं उन सबसे नाराज। इसका मतलब क्या है कि ये उस डेथ का आपको दुख हुआ, बड़ी नेचुरल सी बात है, आपके कोई क्लोज बहुत है, समीप है, पर हम ये देख रहे हैं किसने फोन किया किसने नहीं किया। ऐसे टाइम पे क्या इंसान सोचता है? कोई चीज हमारे को आती नहीं है, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है इज नॉट इम्पोर्टेंट। उस टाइम पे आप अपने को संभाल रहे हो, अगर उसमें अगर अटेंशन जा रहा है, इसका मतलब मन की आदत है वहां जाने की। किसने किया किसने नहीं किया। कोई कहते हैं कि ये एक्चुअल फैक्ट्स मैं बता रही हूँ कि किसी के घर में किसी की वो होती है ना, बाईपास सर्जरी हुई,
तो उनकी वाइफ मुझे ये बोलती है, मैंने रजिस्टर रखा हुआ, जिसने नहीं किया ना, मिलने नहीं आए, ये नहीं किया, उनको मैं भी नहीं मिलने जाऊँ। ये बातें होती है ना, ये क्या बातें हैं? ये मन की आदत है। तो इस मन की आदत को, चलो हमारी इस तरह की आदत नहीं होगी, हम सब शायद उसमें नहीं है। एक टाइम था जब इस तरह की बातें ज्यादा होती थी। अब हमारे टाइम में भी हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा संकल्प किस ओर जा रहा है, शायद इन बातों में ना जाता हो, फिर भी कहीं कहीं मुड़ और जाता बहुत कुछ है, कोई पुरानी हर्ट someone has done or said something, एक बार वो थॉट आ जाए, then of course the train of thoughts is है ना। एक मतलब it takes a moment or a while to stop. To get out of Yes. What तो am I उसको doing? स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना है? वो खुद तो प्रैक्टिस करना है, वो खुद ही अपने आप को चेक करना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरा तो चल पड़ा, मैं क्या करूं? मेरे को चल पड़ा, ये कितने खराब हैं, देखना, मेरे को पूछते भी नहीं, मैं कितनी उदास हूं, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, एक बार ही फोन करके नहीं पूछा तेरा क्या हाल है। अब बताओ इसको मैं कैसे स्टॉप करूं? बाबा से कनेक्ट करके और बाबा उनको से फॉरगिव कनेक्ट कर दो। करके एकदम नहीं हो रहा ना? मैं तो whenever something like this happens, मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं आत्मा और ये भी सब आत्माएं हैं, अपने संस्कारों, उनके अपने संस्कार हैं। एक So उनके what they are doing, हाँ, दूसरा उनका पार्ट है। I feel कि I feel this is their part, whether it is Yes. a good or a bad part, and उनका कर्म है और ये मेरा कर्म है. I have to do my bit. If I Yes. feel like responding, I I have will to do my respond. If bit. I don't feel like responding, I may not. But don't keep any grievance. बिल्कुल। तो जो सार में बाबा ने बोला, हीरो हम कौन है? हम तो हीरो हीरोइन के पार्टधारी हैं, उनका वो पार्ट है, सो बी इट, है ना? ऐसे हमें सोचना है। फिर मेरे साथ उन्होंने क्यों ऐसा किया, दूसरे के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ कर्मों का भी हिसाब होगा जो वो मेरे साथ कर्मों ऐसा का। कर रहे हैं, कोई पुराना मैंने हिसाब। जो वो कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनसे इरिटेटेड हूँ, वो मैंने उनके साथ किया हुआ है। अब बोलो अपने आप को माफ करेंगे ना हम? तो उनको भी माफ कर दो। हमने कुछ किया है तभी हमारे साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। दैट इज अ सर्टेनिटी। कोई भी चीज किसी के साथ इज नॉट अ कोइंसिडेंस। पर वो मेरे पास आती कब है? जब उस चैलेंज को फेस करने के लिए मुझ में शक्ति है। अब मुझ में शक्ति है, मैं ये कर सकती हूँ। और अब तो बात मिला है। जस्ट अ मिनट, आ जाओ, आप कर लो, है ना? मुझे जो मेरा पार्ट मिला है, मैं उसको, अपने रोल को अच्छे से निभाऊं। और एक और बात हमें याद रखनी है, देखो, जब कोई प्ले हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, इसको दरवाजे को बंद कर देना और आ जाना, अपना काम कर लेना, ठीक है? तो जब कोई प्ले हो रहा है, ठीक है, कोई एक्टर अपने पार्ट को भूल जाता है, तो उसको क्यों कैसे मिलता है? तुमने कुछ बोला तो उसको क्यों मिला कि ओह मुझे तो ये बोलना था, राइट? अब वो अपने गुड वाले रोल को भूला हुआ है सामने वाला। तो आप अपने बिहेवियर को परफेक्ट रखो तो उसको अपनी गुडनेस इमर्ज हो जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई है ना? जैसे कोई मुझे बोल रहा है ऐसी है, तूने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे कर कैसे सकते हो, जो भी कुछ एक पूरा वो चल रहा है, ठीक है? मैं अपने अंदर से, डीप इनसाइड से उनके लिए शुभ भावना भेजती हूँ। इनका पार्ट है, इनके जो ओरिजिनल संस्कार है, मेरे मन में यह है कि इनके भी इमर्ज हो जाए। ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है। मैं अपने मन में यही सोच रही हूँ। वो धीरे धीरे वो अपने उस वाले गंदे वाले रोल को भूलकर उसके अंदर की गुडनेस इमर्ज होगी। पर मैं अपनी गुडनेस को कायम रखूंगी तो इसको 1 मिनट हमें करना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
नो कमेंट्री, आप सब खुद करिएगा कि हम बैठे हैं और हमारे सामने सिचुएशन आई, जो भी सिचुएशन आपको लगता है ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, और आप अपने रोल को वो परफेक्ट वाले जो फॉलो फादर वाला है, बाबा ने बोला संपूर्ण पवित्र बनकर आप कैसा रोल प्ले करोगे, आप वो रोल प्ले करो और देखो अपने आप को वहां पे कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, और ऑटोमेटिक होगा वो सामने वाला है वो शांत हो जाएगा। एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, वो होगा। फिर इस ये जो आप अपना ये रोल प्ले कर रहे हो, जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, इसको बार बार करो ताकि आपका वो संस्कार बन जाए। ठीक है, चलिए सब करेंगे, अपने सामने वो सीन को क्रिएट करेंगे। We'll do it for exactly 2 minutes. ओम शांति। किया सबने? जी दीदी। अब इसको करना बार बार, ठीक है? चाहे आपके सामने कोई बहुत छोटी भी परिस्थिति हो, उसको आप डील करो, और छोटी में जब विक्ट्री मिलती है तो हमारे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बड़ी में भी हम विक्टोरियस हो गए। ठीक है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे अपनों के साथ ही बातें ज्यादा आती। फिर आज बाबा ने बोला, बाबा क्या है? बाप, टीचर, सतगुरु, यहाँ तीनों मिलते हैं। और जिसको बाबा ने बोला सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, तो सच्चा बाप और सच्चा टीचर और सच्चा सतगुरु का क्या अर्थ होगा? दीदी क्योंकि बाबा के कोई उनमें कोई मतभेद नहीं है, वो सबके लिए एक समान है, इसलिए वो सच्चा कहलाता है। और जो सच्चा है, जैसे आपने बोला, और वो सदा है और सर्व के लिए, ये 2 बातें, वो उसमें कभी ऊपर नीचे नहीं होता, वही 100% ट्रूथ होगा। नहीं तो अगर ऊपर नीचे हो जाए इसका मतलब मैल है ना। और बाबा का सच्चा टीचर, गुरु और बाप होने में और दुनिया के हैं, उनमें अंतर क्या है? एक सदा और एक सर्व, बेहद का है और निरंतर है। और कि बाबा आत्मिक है, वो जो दुनिया के हैं वो शारीरिक रूप से गुरु हैं, बाबा जो है वो आत्मिक, एक आत्मिक, और वो साथ लेकर जाते हैं। साथ लेकर जाते हैं, और वो हमारे को क्या करते हैं? सदा के लिए सुख में पहुंचाते हैं, हमारा पूरा कल्प श्रेष्ठ बना देते हैं, है कि नहीं? जो दूसरे वाले हैं वो एक ही जन्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं,
और पूरी तरह हम दुनिया के जो गुरु हैं उनको फॉलो भी नहीं करते। वो जिस तरह रहते हैं, जो करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। हमें ब्रह्मा बाबा ने बोला फॉलो के लिए, बोला बाबा ने फॉलो फादर, और शिव बाबा को भी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो करना है? हमारे जो भी फॉलो करना है वो सटल वाला है, सूक्ष्म रूप से, अंदर से। और जो ये नहीं है कि हमको कोई सन्यासी को फॉलो करे तो गेरुए कपड़े पहन रहे, वो नहीं फॉलो माना। वो उन्होंने दुनिया के सारे आकर्षणों को छोड़ा, हमने छोड़ा नहीं छोड़ा। पर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के समान बनो। बाबा अमृत वेला करते थे, बाबा नुमा शाम बैठते थे, मुरली पढ़ते थे, सबको ज्ञान सुनाते थे। वो हमें वो वाला करना है। अंदर हमारे को अपने पवित्र संकल्प रखना, हमें अंदर से फॉलो करना है। कितने भी वाइट कपड़े पहन लें, कितने भी बैज लगा लें, पर अंदर से नहीं है तो हम कुछ नहीं कर रहे। अंदर से है तो हम सब कुछ कर रहे, है ना। तो हमारा कौन से लेवल पे है? सूक्ष्म लेवल पे। जो वरदान में भी बाबा ने क्या बोला कि स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार बन। मतलब मेरा एक संकल्प भी विकारी ना हो। और विकार के तो अनेक रूप है, हमें पता ही है। जिस बाबा ने अंत में बोला यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संकार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। वो कहते हैं वैष्णव भोजन। तो भोजन वैष्णव कब होगा? जब उसको वैष्णव संकल्पों से बनाया गया। उसके अंदर साधारण संकल्प भी डाल दिए तो वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव माना जो विष्णु के समान बनाता है। तो विष्णु मतलब सबसे ऊंच देवता, लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप, वैसा बनना है तो मेरा भोजन कैसा हो? मेरा भोजन खाते समय मैं वैसी हूं, बनाते समय मैं वैसी हूं, भोग लगाकर बनाऊं, उसी वृत्ति दृष्टि से सारा हो तब। तो पवित्र ने इसलिए कोई एक संकल्पी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार, है ना। और फरमान क्या होता है? ऑर्डर। हैव टू फॉलो, नहीं तो आउट। ऐसे होता है ना, जैसे आर्मी में, मिलिट्री में कहते हैं। ये जो आप सबने जरूर पोएम पढ़ी होगी स्कूल में, वो जो थी कौन सी है वो, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। There's not to reason why, there's but to do and die. And they all rode, but end में क्या कहते हैं? Not the 600, but they are not sad about it. They are happy कि हमने पूरा फरमान फॉलो किया। ऐसे बाबा को फॉलो करते हैं। वो देशभक्ति का है, और ये भक्ति का नहीं है, ये संपूर्ण बनने की तपस्या है ना। तो तपस्या माना क्या? हम तपस्या कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। तपस्या मतलब सारी बुराई को का व्रत, जो हमने कल किया मन मनाभा व्रत रखा ना, सारी बुराई का व्रत, और सारी अच्छाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, उसको खा लेना। तो जब एक सिस्टर हैं जो नई नई आई हैं ज्ञान में, 2 साल से ही, कोरोना के थोड़ा सा पहले ही आए थे, वो मेरे रूममेट थे। उन्होंने बोला कि खान पान से मुझे सबसे ज्यादा अंतर अपने अंदर फर्क पड़ा। उनका एक्सपीरियंस है। तो हम देखें क्या हम अपने खाने पीने पर उस तरह का अटेंशन दे रहे हैं? एक मैं पहले बाहर की, जैसे होता है ना कुछ थोड़ा सा, जैसे चॉकलेट खा लिया, मैं आपको नहीं कह रही मत खाना, अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। बिस्किट मशीन मेड खा लिया, आइसक्रीम खा ली। दीदी ने क्लास ली, आशा दीदी ने, और हमें बोला खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ ये देखो आप क्या बनने चले। और मेरा इस चीज के बिना काम चलता है। फिर उन्होंने ये बोला जब भी मुरली में आता है, जो मिलिट्री में है वो वहां पे अपना ब्रेड खा सकते हैं,
ऐसा कर सकते हैं, दृष्टि देकर खा सकते हैं। तो हम ये देखें हम क्या कर रहे हैं। हम कई बार क्या होता है, आपको लालच खुद का होता है और डाल देते हैं उसके ऊपर करना पड़ाना, कि हम परिवार में हैं हमें करना पड़ता है। आप उसको करके देखो, छोड़कर देखो, देखो शक्ति इतनी आएगी, कोई परिवार वाले बोलना बंद कर देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। आप ये देखो, मुझे किसी भी तरह से साधारण नहीं रहना है, मुझे तो सर्वोत्तम बनना ही बनना है। मेरे को अपना, मेरा लक्ष्य क्या है। आईआईटी का जो एग्जाम देते हैं बच्चे, आपने देखा है कैसे तैयारी करते हैं, या एम्स का एग्जाम कंपटीशन देना होता है, वो अपनी नींद फिटाकर हर चीज को छोड़कर, छोटे बच्चे होते हैं वो 15-16 साल के बच्चे होते हैं, क्या वो उनकी डेडिकेशन होती है, किस तरह वो काम करते हैं। हमें ये देखना है क्या मेरी वो डेडिकेशन है, मैं वो कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, है ना। सो अपने आप को हमें ऐसे ऊंचा उठाना है। गुलजार दादी कहती थी, कोई उनसे पूछे, कल भी आपसे शेयर किया था ना, कि ये क्या बात हो रही है, आपके मतलब की नहीं है, अच्छा ठीक है। उनको असोचता देवता करते थे। और देखो ब्रह्मा बाबा के साथ उनकी पोजीशन ब्रह्मा बाबा वाली है, ब्रह्मा बाबा और वो एक है। और जो एंड में ट्रिब्यूनल बैठेगी, दीदी बताती है, गुलजार दादी उसमें होंगी। उन्होंने यही बोला, मैं साधारण नहीं बनना चाहती। तो हम अपने दादियों से सीखते हैं ना, जितना भी हम एफर्ट करेंगे उतने बनेंगे, है ना। और सिर्फ इस एक जन्म के भी थोड़े से सालों के लिए, पता नहीं साल भी बचे कितने, हम एफर्ट कर लें और क्या से हम क्या बन जाएंगे और हमारी दुनिया बदल जाएगी, है ना। देख लो धीरेन भाई ने जो पिक्चर लगाई हुई, यहाँ जाना है, अपने आप को यहाँ पे अपने सीट सेट कर लेंगे। तो एक बाबा ने टर्म क्या यूज करी आज, रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम योग। तो जो संगम युग है पुरुषों में उत्तम बनाने वाला, संगम है कलयुग और सतयुग का। हम कितनी बार बात करते हैं, रूहानी और अविनाशी, दो वर्ड आज एक्स्ट्रा बाबा ने डाले। रूहानी मतलब यहाँ पे मुझे रूही बनकर रहना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना। अविनाशी क्योंकि ये मेरे को अविनाशी प्राप्ति करा रही है। आप अगर देखें मीनिंग तो यही है ना, अब भी की जो हमारी मेहनत है मुझे पूरे कल्प में क्या बना रही है, हमें ये इस चीज पर ध्यान देना। तो हमारी एफर्ट जो है बहुत बढ़ जाएगी, मैनीफोल्ड हो जाएगी। जो आलस आता है वो हमारे फिट जाएगा। हम बीमार हैं, मैंने ये दीदी से हमेशा, दर्द हो रही है, परेशान कर रहा है शरीर, खांसी है, इवन दैट हमें खींचता है और हमारा योग जिस तरह लगाते हैं वो नहीं लगता। तो वो क्या कहते हैं, रू रिहान तो कर सकते हो ना बाबा से। और एक दीदी ने बताया, मैं संगम योग और सतयुग को कंपेयर करती हूँ। देखो संगम योग में यहाँ बैठी हूँ, मेरे को अभी मैं कर रही हूँ, तो मैं सतयुग में जाने वाली हूँ। सतयुग में जाके क्या बनूंगी, वहां शरीर कैसा होगा, ये शरीर जो है इसी शरीर के द्वारा तो मेरे को वहां जाना है। वो कहते हैं मैं ऐसा चिंतन करती रहती हूँ, बाप से या शिव बाबा से बातें करती रहती हूँ। कहते हैं करते करते स्थिति बन जाती है, अंत में स्थिति का अनुभव भी हो जाता है। तो हमको ये याद रखना है, अमृत वेला मैं ना मिस करूं, कुछ भी हो जाए बैठ जाओ और बाबा को बोल दो अनुभव कराओ, वो कराएगा। मेरे को वहां बुखार चढ़ गया, जहां गए पांडव भवन की भट्टी में, तो मेरे कमरे में जो थी सिस्टर वो डॉक्टर थी, उनकी भावना, शुभ भावना कि आप मत जाओ आज बाहर। हम तो हमारे को बिल्डिंग से अपनी बाहर निकल कर जाना होता था, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हम वहां योग करते थे। तो मैंने उसकी तो नहीं सुनी, वहां जाके योग करते रहे। जो भी है ये मौका अभी मिला, कमरे में बैठ के तो योग हमेशा ही कर रहे हैं, घरों में बैठ के कर ही रहे हैं।
वो जगह भी बिल्कुल पास में ही है, वहां पे भी वाइब्रेशन है, पर उसकी तो नहीं है ना। कुछ नहीं हुआ, एक दिन में बुखार भी उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। बाबा करवाता है। मैंने तो बोला बाबा आप कराओ अनुभव। थोड़ी देर थोड़ा सा चलता रहा, फिर उसके बाद अनुभव भी हुआ, और अपने अंदर ये शक्ति महसूस होती है कि कर सकते हैं। ये सक्सेस मिलती है ना कि बाबा करवाता है, बाबा मुझे देखता है, बाबा मुझे प्यार करता है, ऐसे वाली जो थॉट्स आती हैं, ये हमें बहुत एलिवेट करती है। आप अपना अनुभव शेयर करोगे दीदी, कैसा अनुभव हुआ वहां पे? अनुभव यही है, ये जो एक तो यही आपको बताया कि बीमार होने पर भी सारा कुछ हो रहा था। मैंने 2 क्लास मिस करी, पर वो यूट्यूब पे भी आ रही थी, क्योंकि जिस समय बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो और हमको अगर थोड़ी नींद आ रही है क्योंकि दवाइयां खा ली हैं, तो हम जिसके पास बैठते हैं उसको भी नींद आ जाती है ना, हम पूरे माहौल को भी खराब करते हैं। बाकी सारा कुछ अटेंड किया, और फर्स्ट एक दिन ठीक रहे, सेकेंड डे से मुझे थोड़ी तबीयत ऐसे हो गई थी ऊपर नीचे। मैं जिस दिन वापस आई हूँ, मैंने कहा बाबा प्लीज मुझे ठीक कर देना, नहीं तो घर वाले बोलेंगे आगे से नहीं जाना। मैं जिस दिन वापस आई हूँ, आई वॉज बिल्कुल परफेक्ट। और फिर एक और बात जो मेरे को अच्छी लगी, एक पहले भाई ने शेयर करी थी कि भट्टी के बाद भट्टी, जो भट्टी वहां करी वो भट्टी को अब यहाँ यूज करना है, नहीं तो भट्टी का कोई फायदा नहीं। वहां किया, थोड़ा सा दिन अच्छा लगा, वेरी गुड, वो तो है ही, वेरी गुड तो है ही, वहां जाके तो वेरी गुड सबको लग रहा है ना, पर वापस आके उसको यूज करना। और मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे वहां भट्टी में लगी, जो मैंने इस बार ऑब्जर्व करी, पहले भी गई हुई हूँ पर आगे जाते तो थोड़ा सा और चीजें अनुभव होती हैं। जितने भी भाई बहनों ने क्लासेस ली, जो भी सेवाधारी थे, मैं उनको देख रही थी, जैसे निरंतर सेवा। जो बाबा ने आज बोला अजपा जाप का मतलब निरंतर, मतलब रात के 1 बजे तक बैठे हैं, 1:30 बजे तक बैठे हैं। शीतल बहन है ना, 1:30 बजे तक उन्होंने करी, मतलब सब भाई बहनों को अकोमोडेशन, पीपल, ख्याति बहन और शीतल बहन थे वहां पे, और किचन वाले भाई बहन थे। मतलब वो आते, वो 3:30 बजे योग में बैठ जाते। शीतल बहन का सिर दर्द हो रहा है, निरंतर सिर दर्द भी चल रहा है, वो अपना कर रही है, चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है। तो मतलब उनको देखकर ये प्रेरणा मिलती है। इनको तो मैंने क्लोजली देखा, और जो भाई बहन क्लास ले रहे थे, जो सीनियर सिस्टर्स और ब्रदर्स, उनका चेहरा निरंतर स्माइलिंग। सबको कोई ना कोई बॉडी की तकलीफें हैं, पर चेहरा लाल जो होता है ना, खुशी वाला। और योग के बाद तो बहुत पावरफुल, जो सामने बैठ के ना योग कराने वाले भी होते हैं, जो इंदिरा दीदी को मैं देखती थी, मतलब योग के बाद उनके चेहरा कुछ और होता था। हम मम्मा का सुनते अपने कमरे से बाहर निकलती थी तो उनका चेहरा ऐसा रेडिएंट हो जाता था। वो मैंने सब भाई बहनों में देखा, जो भी सेवाधारी थे। तो मतलब उससे ये हमें लगता है कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बाबा ने इसीलिए वहां बुलाया कि देखो कैसे करते हैं सेवा। और हम वहां पे जो मैं 2 दिन पहले गई थी, तो 5 पूरे दिन सारे भाई बहन थे, उनको रिसीव करना, उनको सेंड ऑफ करना, सबको खाना मिल जाए, जर्नी का भी, सबको कमरा सहूलियत से मिल जाए, किसी के कमरे में कोई कमी है तो उसको पूरा करना। आप बताओ, इसके लिए निरंतर नहीं चाहिए ना? हम शादियों में एक फंक्शन कर देते हैं, और एक फंक्शन हमारा 3-4 घंटे का होता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, ओहो जूते उतारो, ऊपर बैठो बेड पे, जरा मुझे चाय चाहिए, बुरी हालत है। और फिर ये हमारे साथ, शीतल बहन तो हमारे साथ आई वापस। तो ये नहीं है कि उनका वो सेवा खत्म हुई। ट्रेन में हम बैठे, हमारी टिकट कैंसिल हो गई, क्योंकि बाय एयर टिकट थी, उदयपुर में स्टॉर्म आया। उन्होंने हमारी सबकी, हम 8 थे जिनकी टिकट दोबारा कराई। ट्रेन में सबको अलग अलग बोगीज मिली,
हर बोगी में जाके हर एक से सब कुछ देखा कि उनके पास सब कुछ है। जिसको नीचे होना चाहिए बर्थ में, किसको ऊपर होना चाहिए, किसको क्या है, किसको बुखार है, सब कुछ। इट इज अमेजिंग। और ये शक्ति है योग की, बाबा के फरमान को फॉलो करने की, जो आज भी और कल भी बाबा ने बोला, फरमान बरदार भाव, है ना। तो जितना हम उसको फॉलो करते हैं उतना हम बनते चले जाते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दीदी आपने बताया। है ना। फिर बाबा ने बोला छू मंत्र आज, और बाप के को जब हम फॉलो करते हैं तो कोई खर्चा नहीं। तो छू मंत्र क्या है? छू मंत्र का मतलब मंत्र पढ़ा और काम हुआ। हमारा छू मंत्र क्या है? मन मना बाबा भाव। से कनेक्ट करो। बाबा से कनेक्ट होता छू मंत्र। तो बाबा ने बोला वहां 9 लाख होंगे, छू मंत्र हुआ ना। मतलब तुम कहने का मतलब क्या है, तुम मेहनत कितनी करते हो और मिलता क्या है ना। हम क्या मेहनत कर रहे हैं इस थोड़े से समय में, जो भी हमें बाबा मिला उसके अंदर भी हम कितना एफर्ट डालते हैं, हमें मिलता क्या है ना। तो एक ये बात, और छू मंत्र इसलिए भी खर्चा तो कोई है नहीं। हमने बोला बाबा, बाबा आ गया और काम बन गया, एवरीथिंग इज डन। और अपनी भट्टी का मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरे को पहले भट्टी में जाना था सितंबर में, ठीक है। तो अभी कोविड का काफी केसेस कम हो गए, तो मुझे लगा अब भी वो आती हूँ, पता नहीं बाद में मौका मिलेगा कि नहीं, दिवाली के बाद फिर वो बढ़ जाएंगे केस, मेरे मन में ये था। टिकट बुक हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद घर वालों में, युगल में तो खासकर संकल्प चला, ओहो जा रहे हो, हम सबको भी मारेगी, बच्चों को भी मारेगी, मम्मी देखो कितनी ओल्ड है, किसी का ख्याल नहीं आ रहा, चल पड़ी है वहां पे, सोच रहे तपस्या कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ बोलते रहे। मैंने टिकट कैंसिल नहीं करी, पर मैंने फिर दीदियों से पूछा, उन्होंने बोला जिद करके और लड़के नहीं जाना। मैंने बोला कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं करी, मैंने टिकट कैंसिल कर दी। मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कहा बाबा बेहद के घर में मुझे बुलाओगे नहीं, अब मैं आ ही नहीं सकती, कह रहे हैं पैंडेमिक आने वाले हैं, अब ये कैसे होगा। मैंने जिद पकड़ी, मैंने कहा बाबा ये पांडव भवन के भट्टी में तो मुझे जाने ही जाने। बाबा ने भेजा, और 5 नहीं मैं तो 7 दिन लगा कर। मतलब कहने का मतलब ये है, और बाबा अनुभव कराता है, हम जिद पकड़ लें, बाबा चाहिए, निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि। बिल्कुल। और उस समय भी एक गुलजार दादी कॉटेज में भट्टी चल रही थी, तो मेरे को एक सिस्टर ने बोला क्यों इतना परेशान हो रहे हो रचना बहन, आ जाओ यहाँ भट्टी में। तो रात को रहने का तो मुझे घर में नहीं, सबको नहीं संकल्प चल रहे थे, तो मैंने पूरा दिन वहां भट्टी की, वहां पे भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ। तो बाबा करवाता है, हम जिद पकड़ लें, मच्छी वाली जिद पकड़ लें, नहीं बाबा मैं नहीं उठ रही, अमृत वेला मैं कर रही हूँ, अब आपको मेरे को अनुभव कराना ही कराना, वो कराएगा। उसके नियम में शक्ति है, उसके नियम फॉलो करेंगे, उसमें शक्ति है ना। डिसिप्लिन तो वैसे भी हम कोई भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अगर हम शरीर के उसमें देखें, कोई हमारा रेजीम है एक्सरसाइज का, फूड हैबिट्स का, वो फॉलो करते हैं, उसका भी हमें प्राप्ति होती है ना, चाहे अल्पकाल की होती है ना। और ये जो डिसिप्लिन है, ये किसने दिया? भगवान ने दिया। हम रिचुअल्स को कैसे फॉलो करते रहे भक्ति में, यहाँ जल चढ़ाना, या ऐसा करना, या वैसा करना, नहीं ऐसे कर दो नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वो ऐसे करो नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब बाबा हमारे को सारे डिसिप्लिन बता रहे हैं, जिन डिसिप्लिन को करते हुए भी हमें सुख मिलता है, उन डिसिप्लिन को करते हुए चाहे दुख मिलता हो। नंगे पैर जाओ जी, आप वैष्णो देवी चढ़ो, पैरों में से खून भी निकल रहा है, आके पेडिक्योरिस्ट के पास 10 दिन जाते है ना। और इसमें क्या है, हमने अमृत वेला किया, खुद को सुख मिला, हमने मुरली सुनी, खुद को सुख मिला, रिवाइज करी, खुद को सुख मिला। और मतलब एक तो उसी समय प्राप्ति, और फिर आगे पूरे कल्प की प्राप्ति। अगर हम ये सारे थॉट्स रखें तो हम सारी चीजें कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो इसीलिए दीदी ने भी आज ध्यान खिंचवाया कि गृहस्थ आश्रम और अभी क्या है, अपवित्र गृहस्थ व्यवहार,
हमारा व्यवहार अपवित्र हो चुका है हर चीज में, सोच में, हर एक चीज में। और आश्रम में क्या होता है, एक बारी इसको लेते हैं, आश्रम कैसा होता है आप सब बताओ। आश्रम माना जहाँ इकट्ठे मिलके रहते हैं सब लोग, इकट्ठे मिलकर रहते हैं। मिलकर रहना मतलब साथ रहते संगठन हैं। से सब कुछ करना, साथ सहयोग, वो कैसे संगठित करते हैं? योग, संगठित one discipline for all. संस्कार मिलन होगा ना तभी संगठन में रहेंगे। आश्रम माना संगठन, आश्रम माना संस्कार मिलन, और आश्रम डिसिप्लिन, जैसे आपने बोला। नियमों में रहते हैं। हाँ जी, हाँ, डिसिप्लिन, नियम। हाँ। और आश्रम क्या होता है? आश्रम में कौन रहता है? कोई पियक्कड़ हो, कोई सिगरेट पीता हो, वो रह सकता है। कोई गुस्सा करता हो तो क्या होगा? पवित्र आत्मा। हम वहां जा रहे हैं। जब वो पवित्र गृहस्थ आश्रम होगा तब हमारे को गर्भ महल मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ प्योर है। हम वहां जाने वाले हैं, तो मुझे क्या अटेंशन देना है? मेरी अपनी सोच पर। जो मेरा अपना मनन चिंतन यही है कि अगर सोच को हम बदल देते हैं, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो उस सोच को बदलने से में क्या है, एक तो मैं अपनी सोच को बदलूं, फिर मैं दूसरे का व्यर्थ तो इस दुनिया में आता ही आता है। कोई फोन कर देता है, कोई बात कर लेता है, कोई न्यूज सुनते हो, जो भी कुछ करते हैं हम, व्यर्थ वो आ जाता है। मेरी सोच इतनी पावरफुल हो, उस व्यर्थ को भी मैं समर्थ बना दूं। हम व्यर्थ सुन रहे हैं, उसको समर्थ कैसे बनाएंगे? व्यर्थ को समर्थ कैसे बनाएंगे? आपको न्यूज मिल रही है, आप उसमें क्या सोचोगे? आपको बिल्कुल नेगेटिव न्यूज मिल गई, जिस भी तरह की। अब उसको उसमें नहीं जाएंगे कि कौन सी न्यूज मिली, क्योंकि वो भी व्यर्थ है। send good wishes to whoever is going यस, through. सेंड गुड विशेस, शुभ भावना, शुभ कामना। ओके, और जो हो रहा है उसको कैसे देखेंगे? जजमेंटल तो नहीं बनेंगे ना हम। देखो क्या कर रहे हैं, ओहो देखो दुनिया कितनी खराब है, देखो पोल्यूशन कितना है, कोई कुछ करता नहीं है, ये नहीं। हम क्या सोचेंगे? Detach, okay. कलयुग है, Yeah. कलयुग का अंत है, इसमें तो ये होना ही है। ये क्या है? ड्रामा। और ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें भी कल्याण है। कैसे है वो बाबा जाने, क्योंकि ये सब होगा तो क्या अंत होगा? सारी नेगेटिव एनर्जीज ऐसे ही अंत होगी। हमें रियलाइज हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें कोविड में रियलाइज हुई। कोविड ने बहुत हमारे अंदर चेंजेस लाया है। मेरे को कितने लोगों ने ये शेयर किया। हम सोचते थे कॉफी शॉप पे जाए बिना, पार्टी के बिना जीवन कैसे चलेगा। हमने उसको अच्छे से चलाना सीखा और पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहना सीखा। जिनके परिवारों में कोई ऐसी घटना हुई, वो अभी आई अंडरस्टैंड, वो तो है ही थोड़ी ऐसी बात, पर हमने कितनी बातें सीखी। और जो जाने वाला चला गया है, दुख उसको नहीं है। जो रह जाते हैं, वो जो रोते हैं, वो क्यों रोते हैं कि हमारा वो हमारे लिए जो करते थे वो अब मुझे नहीं मिल रहा, इसीलिए होता है। वो भी एक सेल्फिश बात होती है एक्चुअली, देखा जाए। वो अपने सुख को ही रोते हैं, अपने सुख को रोते हैं, लॉस। है ना। तो जो जाने वाला है और जो गया, उसने तो शरीर छोड़ दिया, उसकी तो जो बल्कि पेन थी वो खत्म हो गई। अगर एक इस तरह देखो तो डिपेंड्स। तो हर चीज में मेरा नजरिया ये रहे, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा चल रहा है, इट्स ओके। हर एक जना अपना पार्ट प्ले कर रहा है और एक्यूरेट प्ले कर रहा है। वो ऐसे प्ले करेगा तभी ड्रामा परफेक्ट है। और मुझे क्या सोचना है, मैं अपनी जो ओरिजिनल संस्कार है उनको इमर्ज करके, अब मेरे संस्कार से उनको अपने संस्कारों को इमर्ज करने का क्यों मिल जाए। क्यों को ढूंढते हैं ना जो ड्रामा में रोल प्ले करते हैं, और मैं हीरो पार्टनर। आज का हमारा यही होमवर्क। ओके सविता?
ठीक है, वरदान भी हमने ले लिया, स्लोगन एक बार ले लेते हैं, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से, हमारी तो हर चीज क्या है, दिल से, कोई चीज ऊपर की नहीं है, और दिल से जो चीज हो रही है उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब योग करेंगे। हमने कल कैसे योग किया था, सबको अच्छा लगा? सबको लगा कि किसी किसी को का संकल्प इधर उधर गया? थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हुई थी। हुई थी? अच्छा, हाँ, तो आज उसमें बीच में एक दो वर्ड्स बोल दूंगी, जैसे आपने सजेस्ट किया था वही करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, उसी टाइप से योग करेंगे, पर और एंड में फरिश्ता बन के सबको सकाश भी देंगे। ठीक है, सो वील सिट फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट आप करना, मैं आत्मा। कल जैसे हमने ये संकल्प नहीं दिया था आपको, आज हम करेंगे, मैं संपूर्ण फरमान बरदार आत्मा हूं और संपूर्ण पवित्र। ठीक है, पहले इस स्थिति को बनाएंगे, मैं आत्मा, 2-3 मिनट बना लो। जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, तब मैं परम धाम को याद करूंगी। मैं कौन, मैं सोमान आप ये ले लेना, मैं कौन कर लिया। उसके बाद मैं कहां से आई, परम धाम से, बुद्धि वहां गई। फिर मेरे परम पिता परमात्मा जो पवित्रता के सागर है, मैं उनके साथ जुड़ गई। सागर में जाकर सारी इंप्योरिटीज मेरी नाश हो रही है, विकर्म विनाश हो रहे हैं। ये करेंगे, सारे दाग धब्बे निकल रहे हैं, और पवित्रता क्या है उसको चिंतन करना। तो चिंतन क्या करेंगे, जैसे मैं पवित्रता अर्थात सदा शुभ, सब सर्व के लिए अच्छी भावना रखना, हर चीज में कल्याण देखना, कल्याणकारी बनना, ऐसे अपना थोड़ा सा चिंतन चलाएंगे और अपने आप को क्लीन बिल्कुल होते हुए देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में जाने का क्यू मैं आपको दूंगी, फिर हम सब मनसा सेवा करेंगे, पवित्र वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाएंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आज मैं क्यू देती चली जाऊंगी, सब कंफर्टेबल हो जाए। शरीर स्थिर, और स्वयं को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें। शरीर के भव्य भाग पर मैं चमकती हुई मणि, बाबा का संपूर्ण फरमान बरदार बच्चा, संपूर्ण पवित्र, मेरा हर संकल्प संपूर्ण पवित्र, इस स्थिति को बनाए।
मैं कहां से आई, मन बुद्धि वहां ले जाए। मैं आत्मा अपने घर पहुंच गई। इस घर को अनुभव करें। इस घर में केवल संपूर्ण आत्मा की प्रवेशता है, संपूर्ण पवित्र वातावरण। मेरा कौन? मेरा तो एक शिव बाबा, पवित्रता का सागर। मैं आत्मा इस सागर में जाकर समा जाती हूँ। मेरा एक एक अवगुण, एक एक काला धब्बा फिनिश हो रहा है। अनुभव करें और संपूर्ण पवित्रता के अर्थ में समा जाए। हम सभी अपनी ऊंच पवित्रता की स्थिति को अनुभव करते हुए
पहुंच जाते हैं सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने हम सबके मन में एक ही संकल्प, विश्व कल्याण, विश्व की हर आत्मा सुख पाए। तो बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण फरमान बरदार भाव और मन सा सेवा करने का डायरेक्शन दिया। तो चलते हैं हम सभी फरिश्ते हाथ में हाथ दिए ग्लोब के ऊपर बैठ जाएंगे और पवित्रता की किरणों का हर आत्मा को और प्रकृति के पांचों तत्वों को दान देंगे। सब कितना महंगा आज सारा दिन इसी सम्मान में रहेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र,
सब पूर्ण फरमान बरदार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। एक और बात आपसे बतानी थी, तो बाबा मिलन वाली मुरली थी कल 11 बजे, फिर उसको रिवीजन के लिए ले लें आप सब। दीदी इसी लिंक पे, हाँ जी, इसी लिंक पे, इसी आईडी पे, इसी आईडी पे आप ये बताएं कंफर्टेबल किस किस को है। अभी आ गई। कर लेंगे किसी, अच्छा वो बताएं जिसको कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स में डाल देंगे। ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में भी मैं डाल दूंगी धीरेन भाई, ठीक है, जिस जिसने आना हो, क्योंकि उस मुरली को भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल 11 बजे। ओके, ठीक है, कल 11 बजे मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स दीदी, बाय। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।